और इसी के साथ चलिए अब न्यूज वन से रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात इजराइल और गाजा की, जहां एक बार फिर से बारूद के धुएं में शांति वाले जो वादे हैं वो इस समय घुलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील करवाने का जो पूरा श्रेय है वो खुद को दिया था और ट्रंप ने इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत भी बताया था। लेकिन अब वही शांति समझौता ध्वस्त हो गया है और युद्ध की आहट एक बार फिर से तेज हो चुकी है। इजराइल ने हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया और जवाब में गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को तुरंत ही शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इजराइल की चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो नतीजे गंभीर होंगे। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गाजा पर इजराइल का बड़ा हमला। तो जी हां, ट्रंप की जो पीस डील है वो इस समय फेल होती हुई नजर आई और कहर बनकर इजरायली सेना इस वक्त टूटती हुई नजर आई है। बीते कल जहां गाजा पर इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया, गाजा पर ये एयर स्ट्राइक की गई है, बम बरसाए गए हैं और इस एयर स्ट्राइक में वहां पे कई सारे लोगों की मौत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है करीब 26 लोगों की मौत इसमें हुई है और इन हमलों में 26 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और साथ ही गाजा शहर, बेत लाहिया और अल बुरेज ये वो जगह हैं जहां पर ये हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ ही इन हमलों में खास तौर पर घर, स्कूल और जो आवासीय ब्लॉक हैं उनको निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया। हमास के सैनिकों पर कई सारे गंभीर आरोप इस समय इजराइल की तरफ से भी लगाए गए और कहा है कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हमास को दरअसल आपको बता दें कि इस समय 13 बंधकों के शव जो हैं वो लौटाने हैं और 10 अक्टूबर को जो सीज फायर है वो शुरू हुआ था और आपस में शांति समझौता हुआ था, लेकिन फिलहाल अब ये सीज फायर टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमास पर युद्ध विराम के उल्लंघन का भी आरोप इजराइल की तरफ से लगाया गया और इजराइल के जो पीएमओ है उसकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि सुरक्षा परामर्श के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में तत्काल जोरदार हमले करने का निर्देश दिया है। ये पोस्ट इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक बार फिर से मध्य पूर्व की जमीन पर तनाव की चिंगारी भड़क उठी है और ट्रंप की जो डील थी उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या ये कूटनीति की नाकामी के तौर पर आप इसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से इजराइल और पूरा जो हमास का मामला है इतना क्लिष्ट है, उस क्लिष्टता में इजराइल की जो स्थिति है, इजराइल को चाहिए था कि अपने सारे बंधक पहले लौटवा लें। तो इजराइल के जितने जीवित बंधक थे वो सारे लौटा दिए गए हैं। अब जो पहले ही मर चुके थे, जिनके मरने की घोषणा हमास ने या इजराइल की सेना ने खुद की थी कि ये जो बंधक है इजरायली वो मर चुके हैं, उनका शव लौटाए या उनके जो भी अवशेष है उनको लौटाए। हमास ने एक ऐसा अवशेष लौटाया जिसके बारे में इजराइल का दावा था कि वो नकली उस व्यक्ति का नहीं है जिसका हमास दावा कर रहा है। तो इसके बाद स्थितियां बिगड़ने लगी इजराइल और हमास के बीच में। दूसरी स्थिति ये हुई कि जो इजराइल को ये साफ साफ पता चल रहा है कि हमास जो है वो हमले रुकने के बाद, इजराइल के हमले रुकने के बाद हमास की कोशिश ये है कि वो उन इलाकों पे फिर से अपना दबदबा और अपना प्रशासन कायम करने की कोशिश करे, जो कि आईडीएफ ने, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने जो खाली कर दिया है। तो ये समझौते की शर्तों में नहीं था। समझौते की शर्त ये थी कि हमास को है पूरा हथियार अपना छोड़ना है, वो हमास को अपनी उपस्थिति वहां से खत्म करनी है। अब स्थिति यह है कि वहां एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनना था, एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन बनना था। उस ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की अभी तक स्थापना इजराइल और हमास या कह सकते हैं कि अमेरिका या अन्य जो सहयोगी देश हैं, जो अन्य देश जो चाहते हैं इंटरलोक्यूटर के रूप में, या अरब देश, उन सारे लोगों ने मिलकर अभी तक कोई अभी ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना फॉर्मली नहीं की है, उसके बैठने की जगह नहीं की है। तो इन सारी अनिश्चितताओं के बीच में अगर एक चूक होती है हमास से, तो उसके बाद इजराइल को यह लगता है कि हमास इसमें दगा दे रहा है और निश्चित तौर पे हमास जब भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाता है वहां पे, अगर 100 को लौटाने में ही, तो उसके बाद इजराइल को कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस मिल जाता है कि हमास किधर सक्रिय है।
और उसके बाद हमास को खत्म करने की पूरी जो अपनी योजना है उसमें फिर से आगे बढ़ जाते हो। इन्हीं जटिलताओं के बीच में इजराइल और हमास के बीच मामला अभी चल रहा है। हालांकि आज सुबह से वो रुक गया है, वो टकराव रुक गया है, लेकिन बोलते हैं कि गजा में हताहत होने वाले लोगों की संख्या काफी है, तकरीबन 60 के करीब पहुंच गई है अभी जो सूत्र बता रहे हैं हमारे। तो निश्चित तौर पे यह पूरी जो चुनौती है, जो समझौता हुआ, उस समझौते का भविष्य जो है वो दोनों देश, अगर दोनों हमास और इजराइल दोनों अगर ठीक से करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ चलिए एक बार फिर से सीधा रुख करते हैं बिहार का, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह